अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, ये मेरे पास सौंफ है अबाउट 400 ग्राम के करीब। और ये जो धनिया होता है ना, ये वो है, इसको रोस्ट करना है। और ये है 300 ग्राम, ठीक है। और ये मेरे पास ये वो वाली मिश्री है जो तागे में पिरोई हुई होती है, ये वाली सही होती है। इसको मैं पीस लूँगी। और ये मैं 100-150 ग्राम के करीब पीस के मिला के देखूँगी। ये जो मैं वो बना रही हूँ सौंफ और इसका नारियल भून के इसमें सब डाल के बना के आपको दिखाती हूँ। अक्सर रात को खाने आने के बाद दिल चाहता है कि कुछ सौंफ वगैरह खाई जाए, तो ये उसके लिए बना रही हूँ। तो नारियल का जो बुरादा होता है उसको भी भून लूँगी। और ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें मिला के आपको दिखाती हूँ। ये है जी वो नारियल का बुरादा, ठीक है। तो ये मैं पहले सौंफ भूनूंगी, फिर धनिया, फिर ये आखिर में ये भूनूंगी, क्योंकि इसको इतना ज़्यादा भूनूंगी नहीं, ये जल जाएगा। मुझे हल्का सा बस इसको रोस्ट करना है। ये देखें, मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे इसको भून रही हूँ। पहले मैंने सौंफ भूनी थी, और जब वो अबाउट 90% हो गई थी सौंफ, तो उसमें मैंने 80% हो गई थी, तो उसमें मैंने ये धनिए की गिरी, इसको धनिए की गिरी कहते हैं, वो मिला ली है, ठीक है। अब इसी में मैं नारियल मिलाऊंगी एंड में। 2 मिनट ये और बना के फिर 2 मिनट बाद इसमें नारियल मिलाऊंगी। ये देखें, मैंने नारियल भी मिला दिया है, और ये बहुत मज़े का बनता है। आप जो बाज़ार से वो छोटे छोटे पैकेट्स लेते हैं, वो कुछ भी नहीं होगा इसके आगे। तो आप इसमें मैं छालियाँ नहीं डाल रही हूँ, वरना कुछ लोग छालियाँ भी डालते हैं। इसमें बस एक देखिएगा, एक सरप्राइज़ चीज़ इसमें डालूंगी जिससे इसका ज़बरदस्त फ्लेवर हो जाएगा। ये भून के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर चीनी भी, वो जो मिश्री है वो पीस के मिलाऊंगी। हाँ जी, ये अच्छी तरह हो गया है, भून गई है सब कुछ। अब मैंने बिल्कुल स्लो आंच कर दी। अब ये ज़ाफ़रान, इसकी कुछ स्ट्रिंग्स मैं लेके इसमें डालूंगी, और ये भी भून जाएंगी ना। तो ये जब मैं इसको मिक्स करूंगी तो इसकी ये टूट भी जाएगी, क्योंकि क्रिस्प हो जाएगी, और इसकी खुशबू ज़बरदस्त आती है। मुझे बचपन का याद है, जब हमारे यहाँ शादियाँ होती थी, मेहंदियाँ होती थी, सब कुछ घर में ही बनता था। हमारे घरों में बुज़ुर्ग कुछ ख़वातीन होती थी, उनको पान और पानदान का वो दिया जाता था। वो लोग बैठ के पान बनाया करती थी मेहंदी वाले दिन। बैठ के पता नहीं हज़ारों पान बनाती थी, और सब बच्चे बड़े उनको पान डिस्ट्रीब्यूट किया जाते थे। गुलेरियाँ कहते थे उनको, गुलेरियाँ, या याद नहीं, सही याद नहीं है। वो छोटे छोटे गोल उनको करके उसमें दिया जाता था। और उस वक्त का मुझे याद है कि वो लोग इसमें ज़ाफ़रान मिलाते थे और मिश्री मिलाते थे। और मिश्री जैसे ही अब मैं इसमें डालूंगी, अबाउट 150 ग्राम डालूंगी, थोड़ा सा पाउडर करके, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये चीनी मैंने मिश्री पीस ली है, और ये मैं इसमें मिला के आपको फिर दिखाऊंगी। इसको ये सारा अच्छी तरह से भून गया है। बस ये कुछ चीज़ें होती हैं बचपन की जो आप कभी भूल नहीं पाते हैं, ये उनमें से एक है। शादियों में अक्सर हमारे घरों में जो बुज़ुर्ग औरतें होती थी, वो ये मिल के रात को मेहंदी के घरों में ही होती थी, कोई होटलों में नहीं होती थी। और उसमें ये बैठे हुए बनाई जाती थी औरतें और बच्चे बड़े। हम बच्चे, हमें डांट भी पड़ती थी, बस बहुत हो गया, ये नहीं करो, वो नहीं करो। बस ये यादें जो है ना, ये मार देती हैं। और ये एक टुकड़ा रह गया, इसको भी पीस लेती हूँ। चलिए, फिर मैं आपको ये इसको ठंडा करके आप जार में रख सकते हैं। ये काफ़ी दिन ख़राब नहीं होगा, क्योंकि अच्छी तरह इसका मॉइस्चर निकला हुआ है। और बहुत दिन आप जो ये बाज़ार के पैकेट के डिफरेंट लेते हैं, आप अगर ये घर में बनाएं तो ये इकोनॉमिकल भी हैं,
और ये काफ़ी चलते भी हैं, मज़ेदार भी है, और आपको पता है इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या पड़े हुए हैं। उसी हिसाब से जो इसमें ये जो मैंने वो डाला है ज़ाफ़रान की स्ट्रैंड्स, उसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, सौंफ और उसकी मिला के इन सब चीज़ों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप लोग वाकई बहुत इन्जॉय करेंगे। ये पीस में रह गया, इसको पीस लेती हूँ। ठीक है, तो बस ये तैयार है। मैं इसको ठंडा हो जाएगा तो जार में डाल के दिखाऊंगी आपको। ये देखें, मैंने उसमें पैन में से निकाल के इसको फैला दिया कि जल्दी से ठंडा हो जाए, वरना नीचे का हिस्सा गर्म होता है तो ज़्यादा फिर ब्राउन ना हो जाए। ये मैं आपको दिखाऊँ, ये स्ट्रैंड्स जो हैं, ये देखें किस तरह से ये इस तरह से मसले ये टूट रहे हैं और ये पूरे उसमें मिक्स हो गए हैं। इसी तरह ये चमचा मैंने चलाया है ना, तो ये क्रिस्पी और ये बहुत इसकी वजह से इसकी खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छा हो गया है। तो उम्मीद है आप लोग बाज़ार से अब ये ख़रीदना छोड़ेंगे। छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं और घर में अपना खुद बनाएंगे। मैं देख रही थी कितना छोटा सा पैकेट, उस पर लिखा हुआ है 10 रुपये। उसमें मेरे ख्याल में 4-6 दाने छालिया के थे, इलायची की 2-4 वो थी, और ये थोड़ी सी सौंफ थी। 10 रुपये मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा है उसके लिए, इतने से अमाउंट के लिए। इसमें आप चाहें तो इलायची भी मिला सकते हैं, हाजमे के लिए इलायची भी अच्छी होती है। ये 2 काम करती है ना, ये एक तो माउथ फ्रेशनर भी है और दूसरा ये हाजमे के लिए भी अच्छा होता है। अक्सर देखें शादियों में और वैसे भी आमतौर पे लोग रात को खाने वाने के बाद ये खाते हैं ताकि उनका खाना हज़म हो जाए। ठीक है, तो चलें, मैं इस ठंडा हो जाएगा तो मैं इनको जार्स में डाल के आपको दिखाऊंगी। अगेन ये मेरा अकेला नहीं है, मेरे भांजे के यहाँ भी जाएगा, तो वो लोग भी शौक़ से ये खाते हैं। तो मिलते हैं फिर बाद में। अच्छा जी, ये सब ठंडा हो गया, रूम टेम्परेचर पे आ गया है। अब इसको ज़रा सा कलर देने के लिए, ये जो केक्स पे हम डालते हैं आइसक्रीम्स पे, ये स्प्रिंकलर, ये मैं इसमें डाल रही हूँ हल्का सा कलर देने के लिए, तो अच्छा लगेगा आँखों को भी। तो ये थोड़ा सा इसमें मिला दूँगी, ये इस तरह से ये यूँ मिला के, और फिर मैं इसको, ये मेरे पास एयर टाइट कंटेनर है, इसमें डाल के, ये वाला कंटेनर है मेरे पास था, एयर टाइट होते हैं ये, इसमें डाल के मैं इसको रख दूँगी। इसी तरह अपने भांजे को भी दे दूँगी। ये आराम से 2-3 महीने चल जाता है अगर लास्ट करे। तो बस यही है, मैं तो इस तरह की चीज़ें अपने दोस्तों को बना के देती हूँ। जब भी उनके यहाँ जाती हूँ, कोई ना कोई खाली हाथ नहीं जाती हूँ, तो ये चीज़ें ले जाती हूँ, तो अच्छा भी रहता है और सबको मिल जाती है मेरे हाथ की चीज़ें बनी हुई। तो ये देखें, कैसा लगा आपको ये वाली रेसिपी, मुझे ज़रूर बताइएगा।